नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। भारतीय सैनिकों से बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिला पुंछ में गत सोमवार को सीज फायर का उल्लंघन करने पर अपने 3 सैनिकों के खोने, कईयों के घायल होने और 5 चौकियों के तबाह होने के बाद भी पाकिस्तान ने आज सुबह एक बार फिर जिला पुंछ में गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना आज सुबह 10 बजे से जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कस्बा और देवगार इलाके में गोलाबारी कर रही है और वहीं भारतीय सेना जो है लगातार मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर सेल ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे उड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई लगभग 5.35 लाख रुपए की ठगी की वारदात को हल करते हुए रकम उसे वापस दिलाई है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने साइबर सेल में अपने साथ हुई ठगी की शिकायत करते हुए बताया था कि उसे इंडिगो एयरलाइंस की टिकट बुक की थी। उसने यह टिकट रद्द कराए और अपनी राशि वापस लेने के लिए गूगल पर उसकी साइट पर गया, लेकिन साइट फर्जी थी और उसे एक फोन कॉल भी मिला था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण मामलों पर बड़ा बदलाव किया है। अब बिना लक्षण और बिना किसी बीमारी के संक्रमित घर पर ही क्वारंटाइन हो सकते हैं। उन्हें प्लस ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के 7 अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के लिए रेफरल अस्पताल बना दिया है। इससे मरीजों को लाभ होगा और इन्हें इलाज के लिए दर बदर नहीं होना पड़ेगा। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मामले सामने आए हैं और 664 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,83,157 पर पहुंच गई है, जिनमें से 4,96,988 सक्रिय मामले हैं और 9,92,794 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 33,425 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में शाम 7 बजे छात्रों से रूबरू होंगे। BM हर साल हैकाथॉन में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में समस्याओं के तकनीकी समाधान दिए जाने के मौके पर छात्रों से सीधा बात करते हैं। इस दौरान छात्रों को आत्मनिर्भर भारत के तहत अधिक से अधिक तकनीक इजाद करने पर भी प्रोत्साहित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में सोमवार को अधिकारियों के साथ ग्रैंड फिनाले की तैयारियों पर बैठक हुई है। 1 से 3 अगस्त के बीच स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का ग्रैंड फिनाले होगा। पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, डॉक्टर कलाम के विज्ञान से लेकर राजनीतिक तक के हर क्षेत्र में अमिट निशान छोड़े हैं। शाह ने ट्वीट किया, कलाम की ज्ञान की खोज हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन को हरदम प्रेरित करती है। शाह के अलावा भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कलाम को याद करते हुए उन्हें जनता का राष्ट्रपति बताया, जिनका जीवन सदा देशवासियों को प्रेरित करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना मरीजों के इलाज और अस्पतालों पर निगरानी संबंधित उनके दिशा निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा, हालांकि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है, लेकिन उसमें आदेशों के अनुपालन का विवरण नहीं है। पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन करने के लिए सिर्फ निर्देश देना पर्याप्त नहीं है, निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर लाने की भी जरूरत है। देश में कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए 5 जगहों को चुन लिया गया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण का आखिरी और तीसरे चरण का ट्रायल होना है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने इसकी जानकारी दी है। रेणु स्वरूप का कहना है कि ऐसा करना जरूरी था क्योंकि भारत में वैक्सीन देने से पहले देश में डेटा का होना बहुत जरूरी है। भारतीय बाजारों में इस सप्ताह सोने की मजबूत शुरुआत हुई है। पिछले स्तर में सोने की कीमत में आए जोरदार उछाल के बाद आज फिर सोना महंगा हुआ। आज की अगर बात की जाए तो अगस्त में सोने की वायदा कीमत 0.6% बढ़कर 52,410 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसके साथ ही आज चांदी की कीमतों में भी तेजी रही।
घातक नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में ना तो कमी आई है और ना ही कोई स्थिरता। रोज नए मामलों के आने का बुरा दौर जारी है और इस क्रम में अब तक दुनिया भर में कुल संक्रमण के मामले 1,64,00,000 के पार चले गए हैं। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6,52,000 से अधिक है। ये डाटा अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।